आज मैं पहुंच की ओर से आपके लिए सेशन लेने वाला हूं और उसका टॉपिक है ज़रूरी दस्तावेज़। तो मेरा नाम जोएल है और सबसे पहले मैं 2-4 सवालात से शुरुआत करना चाहूँगा कि ये दस्तावेज़ होते क्या है और ये हमारे किस काम आते हैं। तो दस्तावेज़ जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी उनके लिए बस ये एक महज कागज़ का टुकड़ा होगा, लेकिन ये दस्तावेज़ हमारे लिए बहुत काम आते हैं। ये हमारे रोज़मर्रा के काम में भी आते हैं और हमारे लिए जब हम इसकी उम्मीद ना रखते हो तभी भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं। तो जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा उनके लिए तो ये बहुत आम सी बात होगी, क्या एक कागज़ है रख लेते हैं। लेकिन जिन्हें इसकी अहमियत पता होती है वो जानता है कि ये कभी भी कहीं भी और किसी भी समय में काम आ सकती है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ जो हमारे मानवीय हक है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला हक है स्वास्थ्य का हक, दूसरा है शिक्षा का हक, तीसरा है बोलने का और अपनी राय रखने का हक, चौथा है समानता का हक, फिर आता है पढ़ाई लिखाई का हक। ये सारे हक हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारा पैन कार्ड आता है, फिर आता है हमारा पैन कार्ड के बाद आता है जो ये इसे कहते हैं हम राशन कार्ड, ये वाला। तो जो राशन कार्ड होता है वो 3 तरीके के होते हैं। इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन सबसे पहले होता है येलो कलर का, जो गरीब लोगों के लिए होता है और उनके पास घर पे लैंडलाइन होता है। लैंडलाइन यानी कि टेलीफोन होता है, वो नहीं होना चाहिए। एक सीमित जायदाद होनी चाहिए और कुछ 4 व्हीलर की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो येलो कार्ड वाले होते हैं वो थोड़ा मतलब गरीब लोगों के लिए कार्ड होता है। जो ऑरेंज होता है वो कार्ड में आपके पास एक सीमित ज़मीन रहनी चाहिए, एक लैंडलाइन नहीं रहनी चाहिए, एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो इन कैटेगरी वालों को येलो में आ जाता है। और एक 50 और 60 के अंदर की पगार रहनी चाहिए अंदाज से। और जो वाइट वाला होता है उनके लिए 1 लाख के ऊपर की पगार होती है, 4 व्हीलर होना ज़रूरी है और घर में लैंडलाइन होना ज़रूरी है। फिर आता है हमारा पासपोर्ट। ये पासपोर्ट से हम कहीं विदेश जा सकते हैं और अगर कहीं हमें विदेश में नौकरी लगी है तो ये पासपोर्ट हमारे बहुत काम आता है। ये पासपोर्ट भी एक ज़रूरी कागज़ात है। फिर आता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ रहते थे, हमारा जन्म कहाँ हुआ था। फिर आता है हमारा बैंक का पासबुक। तो ये पासबुक ये चीज़ होती है कि जब हम बैंक में हमारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दस्तावेज़ बनाते हैं, तो हमें एक ATM कार्ड मिलता है। तो वो ATM कार्ड की जो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं जाते हैं उसके से लिखित में आता है कि यहाँ पे पैसे गए, यहाँ पे पैसे आए, ऐसे लिखित में आता है। फिर आता है हमारा आधार कार्ड। ये जो आधार कार्ड होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें हमारा नाम, हमारा जन्म तारीख, हमारा लिंग और हमारे हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये सब लिखा रहता है। फिर आता है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। ये अस्पताल में बनाया जाता है जहाँ हम पैदा होते हैं, पैदा होने के तुरंत बाद ये दस्तावेज़ बनाते हैं। फिर आता है हमारा रेंटल एग्रीमेंट। तो ये रेंटल एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज़ है कि अगर हम किसी और के घर पे रह रहे हैं आपसी सहमति से, तो तभी ये दस्तावेज़ बनाया जाता है कि आप और हम सहमति से आप मेरे घर में रह रहे हो। तो ये दस्तावेज़ है सर, ये ऐसी 1 पेज का तो नहीं होता है, इसमें शायद 20 या 25 पेजेस होते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बता रहा हूँ। तो ये जो दस्तावेज़ है वो जैसे मैंने पहले बताया ये बहुत ज़रूरी है। और जो ये चीज़ है वो आपको बहुत ही सुविधाएं, जो ये दस्तावेज़ है वो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराती है और आपके बहुत तरीक़ों से काम, बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपके काम में और मदद आ सकती है। तो जो ये अगर आप कहीं पे देख रहे हो कि कोई आपका दोस्त या आपके जान पहचान वाले आपको दिख रहा है कि वो आपकी उनके जो हक़ है उन्हें नहीं मिल रहे, और या फिर आप देख रहे हो कि कोई उनसे उनके हक़ छीन रहा है, तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हो? आपको तो लगता होगा कि यार मैं अकेले क्या करूँ, लेकिन आपको उनकी मदद करना और उन्हें ये बताना कि दस्तावेज़ कितना ज़रूरी है ये बहुत अहमियत देता है। अगर आपको लग रहा है कि उन्हें उनके हक़ नहीं मिल रहे, उनसे उनके हक़ छीने जा रहे हैं, तो आपका ये हक़ बनता है उन्हें बताना। तो जो ये हक़ है और आपको उन्हें बताना है कि ऐसे ऐसे लॉज़ है, ऐसे ऐसे कानून है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत मदददेह होती हैं और वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो इससे आप, अगर आपको खुद डर लग रहा है बताने के लिए, तो आप साथ में भी जाके ऐसे उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आता है कि ये हम कैसे करें। तो जो सरकार है आप बनाते हो, तो सरकार जो कानून बनाती है आपके भलाई के लिए बनाती है।
तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके हक नहीं मिल रहे, या फिर आपको आपके हक आपसे छीने जा रहे हैं, या फिर आपके दोस्त के साथ ऐसे हो रहा है, तो आपका ये पूरा हक है कानून को जाके बताना, या फिर सरकार को जाके बताना कि मुझसे मेरे हक छीने जा रहे हैं, या फिर मुझे मेरे हक नहीं मिल रहे, या फिर कोई मेरे हक मुझसे छीन के ऐसे कह रहा है कि ये मेरा हक है। तो आपका ये पूरा हक बनता है ये बताना, आपकी राय बताना कि मुझे हक मिल रहे या नहीं मिल रहे। तीसरी चीज़ आती है डिसीजन लेना। आप डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन से हक मिलने चाहिए और मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी जाती है ऐसे कि एक दिन एक लड़का उसको नौकरी की तलाश होती है। तो जब वो जाता है उसकी नौकरी की तलाश के लिए, वो यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसको नौकरी मिलती नहीं है। तो एक दिन अचानक से उसे कॉल आता है, और वो विदेश से होता है, और वो उन्हें कहते हैं कि आपको बस आपका पासपोर्ट रहेगा तो बनवा लेना, हम आपको कॉल करेंगे और विदेश बुला लेंगे, आपका आने जाने का खर्चा हम भर लेंगे। लेकिन समस्या ये आती है, ये बंदे के पास ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ नहीं है उसके पास ये साबित करने के लिए कि वो इंडिया का सिटीज़न है और कि वो एक पासपोर्ट बनवा सके। तो यहाँ पे उसे ये भी नहीं पता होता है कि कहाँ जाके बनवाना है। अगर पता होता तो वो बनवा लेता। यहाँ वहाँ पूछते पूछते वो पहले पहुँचता है पासपोर्ट के ऑफिस पे और बताता है कि मेरे पास ये कागजात नहीं है, मेरा पासपोर्ट बन सकता है। वो तो कहते नहीं बनेगा, आपको ये सारे कागजात चाहिए। तो ये कागजात बनाने में यहाँ वहाँ भटकते हुए कहाँ ये कागजात बनता है उसकी तलाश करते करते उसके हाथ से वो नौकरी चली जाती है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमारे पास अगर कागजात ना हो तो बनवा के लेना चाहिए कि कहीं भी मदद आ सकती है। अब अगर इस बंदे के पास अपने कागजात होते ज़रूरी वाले तो उसे शायद वो नौकरी मिल जाती और वो कहीं विदेश जा पाता, शायद विदेश घूम भी पाता और उससे अच्छी तनख्वाह मिलती और वो अपना पेट पाल लेता और उनका परिवार होता तो परिवार को भी पाल लेता आगे जाके। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ज़रूरी दस्तावेज़ है वो कहीं भी कभी भी काम आ सकते हैं और इन्हें बचा के रखना और अगर नहीं हो तो बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। और बनवाने के लिए सुरक्षित तरीके से बनवाना, यानी कि कानूनी तरीके से बनवाना, ना कि अगर आप बिज़ी हो और आपको कोई काम है और आप किसी और को दे दो कि आप जाके मेरे लिए बनवा दो। अभी आप उस पर भरोसा रख के अपने ज़रूरी कागजात दे रहे हो, लेकिन क्या पता वो उसका गलत इस्तेमाल कर ले। क्या पता वो आपको कल बता दे कि भाई तुम मुझे इतना पैसा देना फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारा डॉक्यूमेंट लौटाऊँगा। तो यहाँ पर आप उसके नीचे दब जाओगे। आपके पास एक तो पैसे नहीं है और आपको आपके कागजात बनवाए बिना आपको ये ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जैसे कि राशन कार्ड बनवाए बिना आपके घर पे राशन नहीं आएगा। अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है, थोड़ी फैमिली को खिलाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तनख्वाह थोड़ी कम है, तो ऐसे में राशन कार्ड बहुत मदद आती है। अगर आपको कहीं काम पे जाना है तो वो पहले तो आधार कार्ड पूछते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत काम आती है। अगर आप कहीं विदेश जा रहे हो पासपोर्ट पूछते हैं, पासपोर्ट तो आधार कार्ड के बिना बनेगा नहीं, आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड ज़रूरी है। और अगर आपको कोई गाड़ी वाड़ी चलाना हो या फिर आप ट्रक चला के अपनी फैमिली का गुजारा करती हो, उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड के बिना नहीं बनेगा। तो ऐसे हर एक चीज़ एक दूसरे से संबंधित है और हर छोटा दस्तावेज, हर छोटे कागजात हमारे लिए बहुत काम आते हैं और कहीं भी काम आते हैं। तो ये जो सरकार है वो अभी हर एक इंसान को जाके ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये सुविधा है, आपके पास वो सुविधा है, कि हम आपकी इस तरीके से मदद कर रहे हैं, हम आपकी उस तरीके से मदद कर रहे हैं। या फिर जो लोग हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि सरकार ने क्या क्या नियम हमारे लिए बनाए, हम गरीबों के लिए बनाए, हमारी मदद के लिए बनाई है, हमारी सेवा के लिए बनाई है। तो इन जगहों पे जो NGOs होते हैं, मतलब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, या फिर जो कहीं दूर से यहाँ पे मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में काम करने आए उनकी मदद करते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं? जो सरकार नियम बनाते हैं आपके लिए, कानून बनाते हैं, वो सरकार के नियम कानून आप तक पहुंचाते हैं और आपको ये कहते हैं कि आपके पास ये हक है, आपको ये मिलना चाहिए। तो इससे जो सरकार और हमारे बीच जो दरार है वो ये NGOs और ऑर्गेनाइजेशन भर देते हैं। और इतना ही सीमित नहीं है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारा देश चलता है, उसमें आर्टिकल 341, 342 गरीब लोगों के लिए है। और ऐसा भी है कि एक मिनिस्ट्री सेटअप किया गया था 1999 में, किसके लिए? जो SC कास्ट होती है उनके प्रॉब्लम्स के लिए, उनके जो उन्हें हक नहीं मिल रहे थे, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था और ताकि उन्हें उनके राइट्स मिल जाए और जो उनके हक है उससे उनकी हक की सुरक्षा हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर एक और कहानी सुनाना चाहूँगा। एक लड़का, उसकी माँ बीमार हो जाती है, उसकी माँ को कैंसर हो जाता है, फर्स्ट स्टेज का, मतलब पहला दर्जे का कैंसर। तो वो अस्पताल जाता है और कहता है कि मेरी माँ का इलाज करा दो, मेरी माँ को कैंसर है। तो वो कहता है कि मेरे पास बस इतने ही पैसे, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं।
तो बोलता है कि पैसे दिए बिना तो हम इलाज क्या शुरू नहीं कर सकते हम इलाज। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं कहाँ से पैसे इंतज़ाम करूँ। बोलते कि आप बैंक जाइए, बैंक आपको लोन दे देगी। ये बंदा खुश हो जाता है, बोलता है चलो भाई बैंक से लोन मिल जाएगा, मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा। लेकिन जब वो बैंक पहुँचता है, उसे सुन के ये धक्का लगता है कि उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो जो ज़रूरी कागजात है उसके बिना उसका बैंक अकाउंट नहीं था। अब ये सुन के तो पूछता है कि ये सब कहाँ बनता है, मुझे तो कभी काम नहीं आया, इसलिए मैंने कभी बनवाया ही नहीं, अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरे इतना काम आ जाएगा। तो फिर वो उसको बताते हैं कि आप यहाँ जाओ, यहाँ गवर्नमेंट से आपको सुविधाएं मिलेंगी कि आप यहाँ अपना पैन कार्ड बना सकते हो, आधार कार्ड बना सकते हो। और आधार कार्ड भी ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके बनवा लो तुरंत आपके हाथ में मिल जाएगा। एक हफ्ता, एक महीना लगता तो लगता ही है, क्योंकि आपका फ़ोटो लगता है, आप कहाँ रहते हो वो वेरीफाई यानी कि आपको ये साबित करना होता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे में ज़रूरी दस्तावेज़ लगते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जहाँ आप पैदा हुए हैं उस जगह से जाके आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी जन्म तारीख याद रखनी होती है। तो यहाँ पे उसे क्या लगता है कि अगर मैंने पहले मेरे दस्तावेज़ बनवा लिए होते तो आज मेरा अकाउंट बन जाता, अगर मेरे पास अकाउंट रहता तो मेरी माँ का इलाज हो जाता, मुझे तुरंत लोन मिल जाता और मेरी माँ का कैंसर का इलाज हो जाता। बेशक उसकी माँ का इलाज हुआ, लेकिन इलाज में जो देरी हुई उससे उसकी माँ की जान भी जा सकती थी। तो अगर उसे ये बाद में पछतावा हुआ कि अगर उसने दस्तावेज़ बनवाए होते तो ये नौबत नहीं आती। इससे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो आपके हक़ है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दस्तावेज़ रखना ये आपका हक़ है, बनवाना आपका हक़ है, आपको ये बनवा के सुरक्षित रखना ये भी आपका ही काम है और आपको ये ज़रूर निभाना है। और अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो दस्तावेज़ नहीं बनवा रहे हैं या फिर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है बनाओ नहीं बनाओ, कुछ काम तो आता नहीं है, आपको उन्हें ये बताना है कि ये इस तरीके से काम आता है, ये जगह पे काम आ सकता है। तो और अंत में आपको इस बात का याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप दस्तावेज़ बनवा रहे हो सही इंसान से बनवाओ, भरोसा जिस पे कर रहे हो ये भी ध्यान दो कि वो आपके चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें। और जो आप डॉक्यूमेंट यानी कि ज़रूरी दस्तावेज़ बना रहे हो उसके बारे में जान लो। यानी कि कोई अगर आपको पूछे कि मुझे आपका दस्तावेज़ चाहिए तो आपको इतना पता रहना चाहिए कि उससे क्या गलत हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ताकि आप उसको पूछ पाओ कि भाई क्यों चाहिए, मुझे भी बताओ। तो यही कह के मैं अंत करना चाहूँगा।